देखो, मेरा नाम वलीद आबिद है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी सोर्सिंग के रिलेटेड है। आज हम सोर्सिंग में सीखेंगे कि हम डिफरेंट सप्लायर से किस तरह से नेगोशिएशंस करते हैं और हम अपनी फील्ड के अंदर रहते हुए सोर्सिंग का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, किस तरह से हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद उनको अपनी डिज़ायर प्लेस तक लेके आते हैं। इसमें जो हम ये भी सीखेंगे कि हम शिपिंग किस तरह से करवाते हैं, इंटरनेशनल शिपिंग किस तरह से होती है। अगर आपने चाइना से प्रोडक्ट बाय करनी है, यूएसए भेजनी है, यूके भेजनी है, तो वो किस तरह से भेजेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए हुए चलते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ और मैं आप लोगों को सोर्सिंग का बताना स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट स्लाइड हमारे पास जो है वो है व्हाट डू यू मीन बाय सोर्सिंग। मतलब सोर्सिंग का ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो आप लोग सेल करना चाहते हैं ई कॉमर्स की मार्केट में, किसी लोकल मार्केट में सेल करना चाहते हैं, तो उसके जो है आप परचेजिंग किस तरह से फाइंड करते हैं। बेसिकली जो परचेजिंग फाइंड करने का अमल है और परचेजिंग फाइंड करने के बाद उसको स्टोर करना अपने पास लाकर, या अमेजोन के वेयर हाउस में, 3PL के वेयर हाउस में, ये सारे वेयर हाउसेज में जो है उसको प्रोडक्ट को स्टोर करने का जो पूरा प्रोसीजर है ना, उसको हम सोर्सिंग कहते हैं। तो प्रोडक्ट का इन सिंपल वर्ड बाइंग प्लस स्टोरिंग, ठीक है, ये दोनों जो है इसके एलिमेंट्स हो गए सोर्सिंग के। तो जो भी प्रोडक्ट आप बाय करके अपने पास सेव करते हैं, सेव करने के बाद उसको है फिर सेल करते हैं सिंगल सिंगल यूनिट करके, उसको हम बेसिकली सोर्सिंग कहते हैं। दैट्स इट। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं सोर्सिंग प्लेटफॉर्म की तरफ। हम दो तरह से जो है सोर्सिंग कर सकते हैं। नंबर वन, हमारे पास सबको पता है कि चाइना जो है बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म कह लें आप, या एक कंट्री ऐसा कह लें कि जिससे आप लोगों को दुनिया की हर एक प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हो जाती है। उसके अलावा लोकल सोर्सिंग भी कर सकते हैं। लोकल सोर्सिंग का मुराद ये है कि हम होलसेलर ढूंढते हैं अपनी ही कंट्री के अंदर। जैसे कि अगर आप यूके में काम कर रहे हैं तो यूके के अंदर कोई होलसेलर देखेंगे, या यूएसए में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई ऐसी वेबसाइट देखेंगे या होलसेलर देखेंगे जो कि आपको बल्क क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है। तो इसमें जो है हम जो यूज़ करते हैं अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग या ई कॉमर्स के अकॉर्डिंग, वो हम 90% सोर्सिंग जो है वो चाइना से करते हैं। तो चाइना से जो सोर्सिंग करते हैं उसके कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें अलीबाबा आ गया सबसे पहले आप लोगों के पास। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अली एक्सप्रेस। अली एक्सप्रेस के बाद मेड इन चाइना, ग्लोबल सोर्स, DH गेट और 1688। बेसिकली ये सारी जो है चाइनीज वेबसाइट्स हैं। इन सब वेबसाइट्स को आप लोग यूज करते हुए सोर्सिंग कर सकते हैं। अब इसमें से जो हम यूज करते हैं वो अलीबाबा यूज करते हैं मेजरली। और ये जो है प्लेटफॉर्म ये क्या करता है कि हमें जो है प्रोवाइड करता है इस तरह की सोर्सिंग टूल्स जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो वो हम नेक्स्ट देखते हैं कि वो क्या क्या होते हैं और बल्क क्वांटिटी के अंदर हम किस तरह से प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं वाई अलीबाबा नॉट अदर्स। इसमें जो है हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम मेनली देखते हैं। वो देखते हुए जो है हम सिर्फ अलीबाबा को यूज करते हैं। अब अलीबाबा हमें क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास काउंटलेस नंबर ऑफ ग्लोबल सप्लायर। इसका मकसद ये है कि काउंटलेस नंबर है लातादाद, जितने भी प्रोडक्ट्स आप लोगों को दुनिया में दिखती हैं, जितनी भी आप लोगों को प्रोडक्ट्स बनती हुई नजर आती हैं, वो सारी चाइना के अंदर है। और चाइना के अंदर भी उन सब प्रोडक्ट्स का कोई एक सप्लायर नहीं बैठा। डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर डिफरेंट सप्लायर्स बैठे हैं। मिलियंस ऑफ सप्लायर्स आप कहने के बैठे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द प्लेटफॉर्म इज ट्रस्टवर्थी। अब इसका ये है कि 2001 के बाद जो है अलीबाबा कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। तब से लेकर अब तक इसने जो है अपना एक ट्रस्ट बना लिया लोगों के ऊपर एक एतमाद बना लिया इसने, और लोग जो है इसके ऊपर सोर्सिंग करना, इसके परचेजिंग करना पसंद करते हैं। तो इस वजह से जो है ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ट्रस्टवर्थी है। मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट टू चूज फ्रॉम। मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि जितनी भी प्रोडक्ट जो है अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है, कहीं पे भी सेल हो रही है, वो सारी प्रोडक्ट्स आप लोगों को अलीबाबा के ऊपर लाजमी मिलेंगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिक्योर पेमेंट ऑप्शन। अब सिक्योर पेमेंट ऑप्शन का मकसद ये है कि आप लोगों की जो पेमेंट्स होती है ना, वो एडवांस होती है अलीबाबा के ऊपर, या किसी भी आप वेबसाइट से अगर परचेजिंग करते हैं ई कॉमर्स की या कोई भी इस तरह की वेबसाइट है इंटरनेशनल, तो वो पेमेंट एडवांस लेती है हमेशा। अब इसमें अलीबाबा का रोल क्या है कि अलीबाबा आपकी जो है पेमेंट लेगा आपसे पेमेंट लेने के बाद होल्ड कर लेगा। होल्ड करने के बाद वो सप्लायर को देगा 40 डेज बाद। तो 40 डेज का जो प्रोसीजर है उसमें अपने पास पेमेंट रखता है। उसमें ये देखता है कि जो बायर है, बायर को कहीं पे कोई मसला तो नहीं आया, कहीं उसको कोई इशू तो नहीं आया। तो इस तरह से वो सारी चीजें देखता है। अगर कोई सप्लायर आप लोगों के साथ दो नंबरी करता है, या सप्लायर आप लोगों को कोई गलत माल दे देता है, गलत चीज दे देता है जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, जो कि आपको बैड रिव्यू का सामना करना पड़ सकता है, तो वो सारी चीजें जो है वो 40 डेज में हो जाती है। अगर कोई इस तरह का कोई मसला बनता है तो अलीबाबा आपको आपका रिफंड देता है वापस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टूल्स फॉर ग्लोबल सोर्सिंग। अब टूल फॉर ग्लोबल सोर्सिंग का मतलब क्या है? ग्लोबल होता है ग्लोबली, मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जहां पर भी आप अपनी प्रोडक्ट को चाइना से लेकर जिस मर्जी कंट्री के अंदर आप लोग उसको शिप करवाना चाहते हैं, तो वो सारी फैसिलिटीज जो है आप लोगों को अलीबाबा प्रोवाइड करता है। उसके बाद आती है सर्च एंड फाइंड प्रोडक्ट। सर्च एंड फाइंड प्रोडक्ट सेम एज इट इज। जिस तरह से हम अमेजोन के ऊपर जाके प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो नीचे हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं, इसी तरह से हम अलीबाबा के ऊपर जाते हैं, अपनी प्रोडक्ट को लिखते हैं, तो नीचे हमारे पास डिफरेंट मल्टीपल सप्लायर्स आ जाते हैं, उनसे आप अपनी जो है डीलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑप्शन वो है कंपेयर सेलर का। अब कंपेयर सेलर में क्या
क्या होता है कि आप लोग अलीबाबा एक आपको ऑप्शन देता है बड़े मजे का, जिसमें आप लोग क्या करते हैं कि जितने भी आप लोगों ने सप्लायर्स को चूज किया होता है वो चूज करने को आप सबको एक लाइन में दिखा देता है। अब उसमें कंपेयर आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कंपेयर आप लोग जो है इनकी रेटिंग कर सकते हैं, रेटिंग के बाद आप लोग इनके जो है एमओक्यू कंपेयर कर सकते हैं, प्राइस कंपेयर कर सकते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स इन मार्केट वो भी कंपेयर कर सकते हैं, और भी 2-3 छोटी मोटी चीजें होती है, सारी चीजें आप लोग इनको कंपेयर कर सकते हैं, क्वालिटी कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को पता लग जाता है कि नंबर 1 वाला जो सप्लायर है वो क्या दे रहा है, 2, 3, 4, 5, 6 से कंपेयर कर सकते हैं कि ये क्या चीज डिफरेंट दे रहा है। तो जो हमें यूनिक सप्लायर लगता है, डिफरेंट सप्लायर लगते हैं, अच्छी चीज दे रहा होता है, अच्छी क्वालिटी दे रहा होता है, रेटिंग अच्छी होती है, तो हमेशा उसके साथ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आया था निगोशिएट डील एंड बाय राइट अवे। निगोशिएशन मतलब कि आप लोग उनसे जाके बार्गेनिंग वगैरह ऑफ कोर्स करेंगे, क्योंकि बार्गेनिंग के बगैर तो सोर्सिंग नहीं होती है। तो जो भी उन्होंने आप लोगों को प्राइस दिया है, लेट्स सपोज $5, तो आप लोग उसमें मार्केट का एनालिसिस करके देखेंगे कि आपको $5 पे मार्जिन है या नहीं। लेट्स सपोज आपका मार्जिन बन रहा है 3.5 पे, तो आप क्या करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे उसको $5 से 3.5 पे लेके आने के लिए। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। अब हो सकता है जो हमने बाकी ऊपर वेबसाइट देखी है अलीबाबा के अलावा, जैसे कि मेड इन चाइना, DH गेट 1688 वगैरह है, हो सकता है वो सब भी ये वाली फैसिलिटीज आपको दे रही हूँ। लेकिन जो अलीबाबा की मेजर फैसिलिटीज है वो ये 3 है, जिसमें सबसे पहले आप लोगों के पास आया था ट्रेड एश्योरेंस, सेकंड नंबर पे वेरीफाइड सप्लायर, और थर्ड रिस्पॉन्स टाइम। अब ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर क्या चीज है, ये टैग्स हैं। टैग्स किस तरह से, जिस तरह से अमेजोन के ऊपर अगर आप लोग चले जाएं तो वहाँ पे आप लोगों के पास बेस्ट सेलर का टैग होता है, अमेजोन चॉइस का टैग होता है, तो सेम एज इट इज अलीबाबा के ऊपर भी ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर जो है टैग की फॉर्म में होते हैं। तो उन्हीं सप्लायर के पास होते हैं जो कि अलीबाबा ने जिसको वेरीफाई किया होता है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेड एश्योरेंस क्या होता है। ट्रेड एश्योरेंस होता है ट्रेड एश्योरेंस, ट्रेड तजारत, एश्योरेंस जमानत, ठीक है, तजारत की जमानत। अब तजारत के अंदर 2 चीजें इंक्लूड है। नंबर 1 आप लोगों के पास होता है आप लोगों का माल का लेन देन, ठीक है, साजो सामान का लेन देन। नंबर 2 आप लोगों के पास होता है आप लोगों के पैसों का लेन देन, ठीक है, जो आप लोगों की पेमेंट्स है उसका लेन देन। तो इसी वजह से मैंने आपको बताया सिक्योर पेमेंट ऑप्शन वाले पॉइंट पे कि ये अलीबाबा क्या करता है, होल्ड कर लेता है 40 डेज के लिए और फिर बाद में उसको सप्लायर को रिलीज करता है पेमेंट। तो ये सारी चीजें जो है ट्रेड एश्योरेंस के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद आप लोगों का आता है वेरीफाइड सप्लायर। वेरीफाइड सप्लायर क्या चीज है, वेरीफाइड सप्लायर भी एक टैग है। उसमें क्या करता है अलीबाबा की टीम जो है वो जाती है, जाकर फैक्ट्रीज को विजिट करती है, विजिट करने के बाद उनके मटेरियल को देखती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को देखती है, तो उसको प्रॉपर्ली वेरीफाई करने के बाद उसको एक जो है टैग दे देती है जिसको हम कहते हैं वेरीफाइड सप्लायर का टैग। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी रिस्पॉन्स टाइम। जो रिस्पॉन्स टाइम है वो होता है कि आप लोगों को सप्लायर ने कितनी देर में रिस्पॉन्स बैक किया है। आपने उसको 1:01 पे मैसेज किया है तो वो आपको कितनी देर में रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर वो 2:01 से पहले आपको रिस्पॉन्स कर रहा है तो इट्स मीन्स कि उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो लेस देन 1 आवर है, अदरवाइज जो है उसका रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा है। ये भी एक ऑप्शन होता है जिसको हम टिक कर लेते हैं, तो हमारे पास सिर्फ वही वाले सप्लायर्स आते हैं जिनके पास रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होता है। इस स्लाइड में सिर्फ यही कुछ था। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग उसको साथ साथ नोट करते रहिएगा, एंड पे जो है फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाउ टू सेंड इंक्वायरी। इंक्वायरी किस तरह से सेंड करते हैं। अच्छा, ये भी एक ऑप्शन है कि अब अमेजोन के ऊपर इंक्वायरीज सेंड करते हैं। इंक्वायरीज का मतलब है रिक्वायरमेंट्स, आप लोगों की क्या रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, उसमें सबसे पहले आपको क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था 20 सप्लायर्स को आप लोग एक ही वक्त में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अलीबाबा के ऊपर ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आप 20 सप्लायर को एक ही वक्त में सिलेक्ट करके वहां पे जो है आप लोग उसको सेंड कर सकते हैं। कुछ ब्राउजर्स होते भी हैं जिनके अंदर ये नहीं सेंड होता, काफी दफा ऐसा इशू बन जाता है, कोई टेक्निकल इशू इनकी वेबसाइट के अंदर आ रहा होता है कि 20 सप्लायर को कोटेशन नहीं सेंड होती, सिलेक्ट हो जाते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अगर कोटेशन नहीं भी सेंड हो रही तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उनको कंपेयर सेलर कर सकते हैं, सबको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने के बाद आपको पता लग जाएगा एमओक्यू क्या है। उसके बाद कंपेयर सप्लायर का ऑप्शन आ जाता है, फिर कॉन्टैक्ट सप्लायर का, अटैच योर रिपोर्ट। अच्छा, रिपोर्ट क्या होती है, रिक्वायरमेंट रिपोर्ट आप लोग अपनी एक डिजाइन कर सकते हैं। उसका कोई जो है फॉर्मेट मतलब कि बाउंडेड फॉर्मेट नहीं है, आप लोग अपने लिहाज से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको जो है डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोग जो है प्रोडक्ट की पिक्चर्स लगा सकते हैं, डायमेंशन बता सकते हैं, वेट बता सकते हैं, उसके अलावा आप लोग जो है उसका पैकेजिंग बता सकते हैं। सारी चीजें आप रिक्वायरमेंट रिपोर्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है सेंड इंक्वायरी और स्टार्ट नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में क्या है, बार्गेनिंग है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि बार्गेनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे जो है सोर्सिंग वाले फेज का। तो बार्गेनिंग के बगैर तो आप लोगों की सोर्सिंग इनकम्प्लीट है। तो बार्गेनिंग जो है आप लोगों ने लाजमी करनी है। अगर आप लोगों को आपकी डिजायर प्राइस पहले दिन ही मिल जाती है फिर भी आप लोग उससे बार्गेनिंग करके उसको और कम करवाएंगे ताकि आप लोग अपना बैक एंड पे मार्जिन इंक्रीज कर सकें। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर इंक्लूड है। इंक्वायरी फॉर्मेट, अब इंक्वायरी फॉर्मेट क्या है, ये मैंने एक मैसेज डिजाइन किया हुआ है अपने लिए, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि XYZ मेरा नेम है, किचन स्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जो है मैं बिलोंग करता हूँ या मैं मैनेजर हूँ वहाँ पे, और मंथली टर्नओवर जो है मेरा तकरीबन 80,000 यूनिट का है, और मेरे डिफरेंट ई कॉमर्स के बिजनेसेस हैं यूके, यूएसए में और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। तो वो सारी चीजें मैंने इसके अंदर बताई हुई हैं। उसके अलावा मैंने बताया हुआ है कि मुझे मंथली 80,000 यूनिट तक चाहिए हो सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि मैं फर्स्ट फेज के अंदर हूँ, टेस्टिंग फेज के अंदर हूँ, तो मैं 500 से 700 यूनिट आप लोगों से परचेज कर सकता हूँ। तो ये आप लोगों ने भी इनको इसी तरह से मैसेज बना के भेजना है पूरा प्रोफेशनल तरीके से, ताकि उनको पता लगे कि भाई कोई प्रोफेशनल बंदा हमसे बात करना
करने आया, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है ना चाइनीज के साथ वो बहुत मैटर करती है। अगर आप बिजनेस लाइन में रहते हुए इनसे कम्युनिकेशन करेंगे तो बहुत अच्छे रेट आप लोग इनसे ग्रैब कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इतने अच्छे रेट नहीं ग्रैब कर पाएंगे इनसे। तो कोशिश आप लोगों ने यही करनी है कि जितनी ज्यादा बार्गेनिंग आप कर सके उतनी ज्यादा बार्गेनिंग करनी है, जितने अच्छे तरीके से आप बार्गेनिंग कर सके, जितने प्रोफेशनलिज्म में रह के कर सके, वो आप लोगों ने उनसे उस हिसाब से ही करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी कम्युनिकेशन। ये वही बात आ गई जो भी कभी मैं आपको बताने लगा था कि कम्युनिकेशन आप लोगों ने इनसे बड़े प्रोफेशनल वे में रह के करनी है। जिस बंदे की बार्गेनिंग स्किल्स जितनी अच्छी हैं वो बंदा उतने अच्छे रेट्स ले सकता है सोर्सिंग फेज के अंदर। तो कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि इनसे जितनी बार्गेनिंग कर सके। तो एट द एंड वो आप लोगों को कह देना कि यार इससे कम हम नहीं कर सकते, हमें बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है। आपको लगे कि वाकई ये ठीक कह रहा है बंदा, फिर आपने उसकी जान छोड़नी है, वरना आप लोग उनसे मजीद करते रहें तो चांसेस ये होते हैं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा रेट मिल सकता है। प्राइस नेगोशिएशन सबसे पहले आ गई, उसके बाद आगे आस्क अबाउट मटेरियल। मटेरियल क्या है, अब मैं मटेरियल का हवाले से भी आप लोगों को बताता चलूं। ये जो मटेरियल है ना, मटेरियल में भी वैरायटीज हैं इनके पास। मतलब कि स्टेनलेस स्टील है तो स्टेनलेस स्टील के इन्होंने 3-4 ग्रेड बनाए होते हैं, तो उसके अंदर जो सबसे अच्छा होता है उससे हल्का, उससे हल्का और उससे हल्का। तो आप लोगों ने मटेरियल इनसे लाजमी पूछना है ताकि जो मटेरियल डिजायर्ड है आप लोगों को, जो आप लोगों को मटेरियल चाहिए, सेम वही मटेरियल जो है इधर आप लोगों के पास हो। और उसके बाद आ गया है एमओक्यू। अच्छा, एमओक्यू का मैंने ऊपर भी 2 दफा जिक्र किया है। तो एमओक्यू जो होता है वो होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। कम से कम आपका जो सप्लायर है वो आप लोगों को कितने यूनिट्स दे सकता है। तो यूनिट्स जो है वो कहता है मैं 500 दे सकता हूँ, 100 दे सकता हूँ, 200, 1000। तो जो भी उसका मिनिमम है ना वो आप लोगों ने उससे लाजमी पूछना है। और ये आपको कंपेयर में भी नजर आ जाएगा कि कंपेरिजन में भी जब आप करेंगे ना तो वहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएंगे कि एमओक्यू इनके क्या क्या है। आस्क अबाउट फ्री सैंपल्स। अच्छा, ये बड़े मजे की एक चीज होती है। हमें लगता है कि सैंपल जो है बिल्कुल फ्री है, सैंपल भले फ्री होता है लेकिन जो उसकी शिपिंग कॉस्ट है वो आप लोगों को पे करनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, काफी सारे सैंपल इकट्ठे करते हैं। लेट्स सपोज हमने 20-25 सप्लायर से बात की है, उसमें से हमने कोई 5 से 6 शॉर्टलिस्ट किए हैं। 5 से 6 शॉर्टलिस्ट करने के बाद फिर हम इसके सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद भेजते हैं क्लाइंट को। क्लाइंट क्या करता है, अमेजोन से एक प्रोडक्ट को परचेज करेगा। परचेज करने के बाद वो सारे सैंपल उसमें कंपेयर करेगा, जो उससे क्लोज या उससे बेटर सैंपल उसको मिलेगा वो कहेगा यार इस सप्लायर के साथ आप लोग चले जाएं। और इंक्वायरी सेंड करने का या कितने बंदों से बात करनी है, इसका बेटर वे यही होता है कि आप जितने ज्यादा से कर सकते हैं। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम वो 50 सप्लायर से बात करें ताकि उनके पास कोई 10 अच्छे सप्लायर हो। तो ये डिफरेंट आईडी से भी बैठे होते हैं सप्लायर। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जितने ज्यादा सप्लायर से आप लोग बात कर सकें वो आप लोगों ने करनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी डेज। अब जो मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी डेज हैं ये बेसिकली डिपेंड कर रहे होते हैं कि हमने जो है पीछे से जो प्लानिंग की है वो प्लानिंग किस हिसाब से की है। अच्छा, प्लानिंग के अंदर आप लोगों को बता देता हूँ कि प्लानिंग के अंदर हम कोशिश करते हैं कि अपनी जो सोर्सिंग है इसको 45 से 50 डेज के अंदर कंप्लीट करें। अब 45 से 50 डेज किस तरह से बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेज के आप रख लें 7 से 15 डेज और डिलीवरी डेज के आप रख लें 25 से 35 डेज। तो इन जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो आप लोगों के पास 50 डेज तक का टाइम पीरियड बन जाएगा। तो कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि इन 50 डेज के अंदर आप लोग अपनी इन्वेंटरी को अमेज़न के वेयरहाउस तक पहुंचाकर लाइव कर दें। तो दोबारा नोट कर लें, मैन्युफैक्चरिंग डेज जो है 7 से 15 और डिलीवरी डेज जो है 25 से 35 होने चाहिए आप लोगों के पास। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ प्राइजेस। कितनी तरह की प्राइजेस हैं, कौन कौन सी प्राइस हम यूज करते हैं और इनका क्या रोल है। तो 3 तरह के प्राइजेस हमारे पास है, EXW यानी कि एक्स वर्क, FOB यानी कि फ्रेट ऑन बोर्ड या फ्री ऑन बोर्ड, और इसके बाद आ जाती है हमारे पास लास्ट DDP होती है डिलीवरी ड्यूटी पेड। इसमें एक और टर्म भी होती है DDU, डिलीवरी ड्यूटी अनपेड। अच्छा, मैं नेक्स्ट इन पे ब्रीफ किया हुआ है इनको, तो मैं आप लोगों को यहाँ से समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है एक्स वर्क प्राइस। अब जो एक्स वर्क प्राइस है ये है EXW प्राइस, मतलब कि एक्स वर्क प्राइस इसको हम कहते हैं फैक्ट्री प्राइस। अब फैक्ट्री प्राइस के अंदर क्या चीजें होती है, फैक्ट्री प्राइस के अंदर सबसे पहले आप लोगों के पास मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद आप लोगों के पास इनर बॉक्स की पैकेजिंग आ जाती है। इनर बॉक्स की पैकेजिंग के बाद लेबलिंग आ जाती है। लेबलिंग के बाद आप लोगों के पास आउटर बॉक्स की पैकेजिंग आ जाती है। मतलब कि ये जितनी भी सारे प्रोसेसेस हैं ये सारे एक्स वर्क प्राइस के अंदर इंक्लूड है, फैक्ट्री प्राइस के अंदर इंक्लूड है, क्योंकि सारा काम एक ही फैक्ट्री में होना है ना। कि जब आप लोगों की प्रोडक्ट बनेगी, बनने के बाद पैक होगी, पैक होने के बाद उसके ऊपर लेबल लगेंगे, तो ये सारी चीजें जो है इंक्लूड होती हैं आप लोगों की EXW के अंदर, एक्स वर्क प्राइस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है DDP जो है वो है हमारे पास डिलीवरी ड्यूटी पेड। डिलीवरी ड्यूटी पेड जो है इसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों के पास एक तो एक्स वर्क प्राइस आ गई, ठीक है। एक्स वर्क प्राइस के अलावा आप लोगों के पास शिपिंग आ गई। अब एक्स वर्क प्राइस के अंदर शिपिंग नहीं थी, इसके अंदर शिपिंग इंक्लूड है। इसके अंदर कौन कौन सी शिपिंग इंक्लूड है, इनलैंड शिपिंग। इनलैंड शिपिंग के अंदर आता है चाइना के सप्लायर के वेयरहाउस से लेकर पोर्ट तक, फिर यूएसए में पोर्ट से लेकर अमेज़न के वेयरहाउस तक, ये आप लोगों की होगी इनलैंड शिपिंग। अब इनके जो दरमियान में बच गई सी शिपिंग, तो सी शिपिंग भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो सारी जो ड्यूटीज हैं वो एक ही सप्लायर जो है परफॉर्म करेगा और हमने एक ही सप्लायर को पे करना है सारी चीजें। तो डिलीवरी ड्यूटी पेड जो है वो ये होती है। अगर आप
सारी ड्यूटीज एक ही सप्लायर को दे देते हैं और वो आपके लिए सब काम कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है FOB और एक और टर्म होती है DDU, ये थोड़ी मिलती जुलती है। तो DDU होती है वो डिलीवरी ड्यूटी अनपेड होती है। डिलीवरी ड्यूटी अनपेड का मतलब ये होता है कि शिपिंग तो उसके अंदर होती है लेकिन आप जगह जगह आप लोगों को खुद पे करना पड़ता है। लेट्स सपोज के इनलैंड शिपिंग के लिए खुद पे करेंगे, फिर पोर्ट की शिपिंग के लिए खुद करेंगे, कस्टम क्लियरेंस के लिए खुद करेंगे, फिर इनलैंड शिपिंग जो है USA के अंदर अगर करवानी है तो उसके लिए आप खुद करेंगे। तो वो उस सब से बचने के लिए फिर हम DDP की तरफ जाते हैं। अच्छा, FOB वाले सिनेरियो के अंदर ये होता है कि फ्रेट ऑन बोर्ड या फ्री ऑन बोर्ड इसको कहते हैं कि सप्लायर आपका एक्सवर्क के बाद एक छोटी सी प्राइस आपसे और लेता है कि आपकी प्रोडक्ट को उठाकर वो शिप के पोर्ट पे पहुंचा के ना बस वहां पे वापस आ जाता है। उसके बाद वो कोई भी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता, उसकी जिम्मेदारी खत्म है वहां पे और सारी जिम्मेदारी वो आपकी है कि आपकी प्रोडक्ट पहुंचे आप तक ना पहुंचे। तो ये बड़ा रिस्की होता है, एक हम नहीं करवाते इतना ना, ये यूज नहीं करते। हम पहले दो टर्म जो है उसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं, एक्सवर्क और DDP को। तो ये दोनों जो है आप लोगों ने इसको माइंड में रखना है और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होना चाहिए इस फेज के ऊपर कि अगर हम EXW या एक्सवर्क प्राइस लेते हैं तो हम उसको शिपिंग कैसे करवाएंगे। तो उसका आंसर ये है कि फ्रेट फॉरवर्डर जो हैं ये ऐसी कंपनीज हैं या ऐसा आप लोगों के पास समझ लें कि बंदा कह लें, सप्लायर कह लें, जो कि आप लोगों की शिपमेंट्स जो है कंट्रोल करता है। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल से अगर समझाना चाहूँ तो TCS है, लेपर्ड है, ये कर रहे हैं आप लोगों के पाकिस्तान के अंदर। अगर पाकिस्तान से बाहर आप लोगों ने कुछ शिप करना है, DHL है, उसके बाद UPS है और उसके बाद FedEx है, ठीक है। ये सारी कंपनीज क्या कर रही हैं कि जो आपकी इंटरनेशनल शिपिंग को कंट्रोल कर रही हैं। तो आप ये समझिए कि उसी तरह की कोई शिपमेंट कंपनीज हैं जो कि ये सारे जो है आप लोगों के शिपमेंट्स को कंट्रोल करती हैं। अब इसमें जो है हमारे पास सेम एज इट इज जिस तरह से हम अलीबाबा के ऊपर जाके अपनी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, सेम एज इट इज इसी तरह से फ्रेट फॉरवर्डर को जाके आप सर्च कर सकते हैं। अब फ्रेट फॉरवर्डर पे आप क्या लिख सकते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर टू पाकिस्तान, फ्रेट फॉरवर्डर UK, फ्रेट फॉरवर्डर टू USA, कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जिस भी कंट्री का आप लोगों को चाहिए। और इसके बाद आप लोगों के पास आ जाते हैं जी, इसमें जो है डिफरेंट रेट्स आ जाते हैं उनके टाइम के हिसाब से। अब टाइम को उन्होंने मैनेज किस तरह से किया हुआ है, फास्ट सी, स्लो सी और एक्सप्रेस शिपिंग। अब फास्ट सी क्या है, फास्ट सी का मतलब ये है कि अगर चाइना से शिप निकला है तो डायरेक्ट USA जाएगा, तो वो पहुंच जाएगा 25 से 35 दिन में, 25 से 35 डेज के अंदर। उसके बाद आ जाता है आप लोगों का स्लो सी शिपिंग। अब स्लो सी का मकसद क्या है कि वो चाइना से रुकेगा, किसी और कंट्री में, दुबई में चला जाएगा, फिर कहीं और कंट्री जाएगा, फिर किसी और कंट्री जाएगा, फिर USA पहुंचेगा। तो जाहिर सी बात है जब उसने रुक रुक के जाना उसको टाइम तो ज्यादा लगेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप लोगों के पास है एक्सप्रेस शिपिंग। एक्सप्रेस शिपिंग कहते हैं बाय एयर। बाय एयर के अंदर आप लोगों के पास टाइम तो बहुत कम लगता है आप लोगों को, लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये होता है कि आप लोगों की जो कॉस्ट है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। हाँ, अगर आप कोई छोटी प्रोडक्ट लाइक रिंग, इयर रिंग वगैरह या कोई छोटा सा गैजेट वगैरह कोई अगर आप शिप कर रहे हैं तो वो जो है आप लोगों को रिकमेंडेड होता है कि आप लोग बाय एयर कर लें। लेकिन अगर आप कोई बड़ी प्रोडक्ट कर रहे हैं जो कि 200 ग्राम से भी बड़ी है तो भी आप लोगों को जो है रिकमेंडेड होती है कि आप लोग जो है यही करें, फास्ट सी शिपिंग लें इसको। तो फास्ट सी शिपिंग में बेनिफिट ये होता है कि एक तो प्राइस कम पड़ती है और 25 से 35 दिन में आप लोगों की प्रोडक्ट पहुंच जाती है वेयर हाउस में आपकी। तो ये बेनिफिट्स हैं इसके फ्रेट फॉरवर्डर्स के, और ये हम यूज करते हैं एक्सवर्क के साथ। DDP का अगर आपने लिया तो DDP की सारी जो ड्यूटीज है ये वाली सारी वो सप्लायर ही परफॉर्म करेगा, उसके लिए आपको अलग से बंदा हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट हमारे पास जो है वो है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होती है, किसी चीज की जांच पड़ताल करना, नाम से हमें पता लग रहा है। तो हम अपनी प्रोडक्ट्स की इंस्पेक्शन करवाते हैं। जो प्रोडक्ट्स हम बाय करते हैं चाइना में, बाय करने के बाद अब हमें तो नहीं पता कि हम हमें फिजिकली तो मौजूद नहीं है, तो हमें नहीं पता कि हमारी प्रोडक्ट्स में से अगर हमने 400 यूनिट बाय किया तो 400 में से कितने यूनिट खराब है। तो उसके लिए फिर हम एक इंस्पेक्टर हायर करते हैं जो कि हमारी बिहाफ पे जाएगा उस फैक्ट्री के अंदर। उस फैक्ट्री के अंदर जाने के बाद वो उन प्रोडक्ट्स को खोल खोल के चेक करेगा, खोल खोल के आपको बताएगा कि भाई इतने डिफेक्टिव है। इसमें भी दो तरह की है, एक हमारे पास आ जाती है रैंडम इंस्पेक्शन, सेकंड हमारे पास आ जाती है कंप्लीट इंस्पेक्शन। अब जो रैंडम इंस्पेक्शन है इसका मकसद ये है कि आप लोगों की जो प्रोडक्ट है 100 में से 5 यूनिट, 4 यूनिट, 10 यूनिट जो है ये चेक हो जाएंगे। कंप्लीट इंस्पेक्शन में क्या होगा कि आप लोगों के पास जितने भी यूनिट हैं उसमें एक एक यूनिट को चेक करेंगे। अगर मैं बात करूं न्यू लॉन्चिंग की, तो न्यू लॉन्चिंग में हमारे पास जो है 500 से 700 यूनिट होते हैं, तो उसमें मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग इसको करवाएं, क्योंकि आपकी कॉस्ट जो है वो अप चली जाएगी। अगर आप लोग 10,000 15,000 यूनिट बाय कर रहे हैं तो फिर जो है आप इंस्पेक्शन को ले सकते हैं। इसकी जो कॉस्ट है वो आपको कॉस्ट करती है $50 से लेकर 500 तक। तो 50 से 500 का मकसद ये है कि अगर आप रैंडम इंस्पेक्शन कराते हैं 100-200 यूनिट की, तो उसमें से $50 आपसे लेगा और 20-25 यूनिट आपको चेक कर देगा। अगर आप लोग जो है कंप्लीट इंस्पेक्शन करवाते हैं 10,000 यूनिट की, तो वो 500 से भी ज्यादा हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कितने यूनिट्स को चेक करवाना है। और इसके अलावा एक और बात इसमें यह है कि जो आपका फ्रेट फॉरवर्डर होता है ना, वो भी आप लोगों को इंस्पेक्शन की सर्विसेज देता है, क्योंकि जब वो इन्वेंट्री उठाने जाएगा तो वो चेक कर सकता है और आप उसको उसके पैसों के साथ ही कुछ थोड़े बहुत और पैसे मिलाकर दे सकते हैं। तो ये थी हमारी स्लाइड में से अगर कोई चीज समझ नहीं आई या कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप रेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं प्रैक्टिकली किस तरह से करते हैं।
तो चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम अलीबाबा को लॉगिन किस तरह से करते हैं, लॉगिन करने के बाद उस पर प्रोडक्ट किस तरह से सर्च करते हैं। ये आप लोगों के पास अलीबाबा की वेबसाइट आ जाएगी। तो इसके ऊपर आप दो काम कर सकते हैं, मैनुअली अकाउंट भी बना सकते हैं और आप लोग अपने ईमेल से कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये मैंने ईमेल से कनेक्ट किया हुआ है। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इधर जाके आप लोगों की जो प्रोडक्ट है, डिजायर प्रोडक्ट है, वो आप लोगों ने सर्च करनी है। जिस तरह के अब हम करते हैं गार्लिक प्रेस। गार्लिक प्रेस में जब आप सर्च करेंगे तो आप लोगों के पास मल्टीपल सप्लायर्स आ जाएंगे, मल्टीपल लिस्टिंग्स आ जाएंगी, आप कह लें मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे आप लोगों के पास। इस तरह का आप लोगों को पेज शो होगा, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट आप लोग सर्च करेंगे ना, उसमें आप लोगों को इस तरह से मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले काम जो है हमने देखा था कि 3 जो है मेजर पॉइंट्स हैं अलीबाबा के, तो वही हम मेन पॉइंट्स अभी यूज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है ट्रेड एश्योरेंस। अब ट्रेड एश्योरेंस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्लिक करने से क्या होगा कि सारे वो वाले रिजल्ट आ जाएंगे जिनके पास ट्रेड एश्योरेंस है। नेक्स्ट मेरे पास है वेरीफाइड सप्लायर। वेरीफाइड सप्लायर पे क्लिक करूंगा तब भी मेरे पास क्या होगा कि सबके जो है मेरे पास वेरीफाइड सप्लायर वाले वही वाले आ जाएंगे जिनके पास वेरीफाइड सप्लायर का टैग है, अलीबाबा ने जाके वेरीफाई किया हुआ है। थर्ड पे क्या करना है, थर्ड पे आप लोग रिस्पॉन्स टाइम अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं भी लगाते तो भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप लोगों का पहला काम जो है वो ये होना चाहिए कि आप लोगों ने अपने डिजाइन को स्पेसिफाई करना है कि आप लोगों ने जो डिजाइन को सिलेक्ट किया है प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर, वो कौन सा डिजाइन है और किस डिजाइन को जो है आप यहाँ पे लेके चलना चाह रहे हैं। अब लेट्स सपोज मैं ये देखता हूँ कि ये फोर्थ वाला, मतलब कि लास्ट वाला जो है फिफ्थ, ये मेरा डिजाइन है। तो इस डिजाइन के मैं सारे सप्लायर देखूंगा कि कितने सप्लायर जो है बैठे हुए हैं। ये भी मेरा डिजाइन है, इसके बाद ये भी मिलता जुलता है, ठीक है। और ये वाला आ गया, उसके बाद ये आ गया। तो ये सारे जो है मैं देखता रहूंगा इनको। और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने देख लिया कि मेरे पास 10-15 जो है इस पेज पे आ रहे हैं, पहले पेज पे। तो इनमें से किसी की भी लिस्टिंग ओपन कर लेते हैं, इसकी लिस्टिंग ओपन कर लेते हैं। लिस्टिंग ओपन करने के बाद मजीद हम इसको जो है एनालिसिस करते हैं, इसका देखते हैं कि क्या चीज़ें दे रहा है। सिर्फ 2 रिव्यू हैं इसके पास अभी तक, लेकिन ये है कि वेरीफाइड सप्लायर है और ट्रेड एश्योरेंस है इसके पास ना। तो इधर से आप लोग इंक्वायरी भी सेंड कर सकते हैं, मटीरियल वगैरह आप लोग इसका देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इधर से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और ये देखिए मटेरियल वगैरह ये आ गया जो मैं बात कर रहा था आप लोगों से। प्रोडक्ट नेम आ गया, उसके बाद मटेरियल आ गया स्टेनलेस स्टील, इसका टाइप आ गई इसकी गार्लिक प्रेसेस में आ गया, साइज आ गया स्मॉल साइज में है, और ये इसका ओरिजिन आ गया चाइना है। मटेरियल जिंक अलॉय, मतलब कि 2 मटेरियल ये दे रहा है, एक जिंक अलॉय दे रहा है और दूसरा स्टेनलेस स्टील दे रहा है। तो जो भी आप लोगों का डिजायर मटेरियल हो वो आप लोग इधर से देख सकते हैं। और ये सारी चीजें आप लोगों ने इसको वेरीफाई करना है। वेट आ गया, ठीक है, वेट के बाद उसका साइज आ गया। तो यहाँ से भी आप लोग इनको देख सकते हैं, बजाय इसके कि आप लोग इनसे मैनुअली जाकर पूछें। अब आप लोगों ने क्या करना है, इससे जो है सेंड इंक्वायरी करनी है। सेंड इंक्वायरी में क्या होगा, इधर आप लोगों ने वही वाला मैसेज लिख देना जो कि मैंने मैसेज आप लोगों को पिछले पार्ट में बताया है कि मैसेज में आप लोग टाइप कर सकते हैं कि क्या आपका नेम है, क्या आपकी कंपनी है, क्या आपको मटेरियल चाहिए, क्या आपकी क्वालिटी चाहिए। तो सारा एक मैसेज बना के यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद इधर एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप लोग जो है अपना इधर रिक्वायरमेंट रिपोर्ट अटैच कर सकते हैं। तो इधर हम कोई इनको अगर मैसेज टाइप कर दें, इधर मैंने उनको क्या लिखा है कि आई वांट टू बाय दिस गार्लिक प्रेस, ये सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए लिखे। तो आप लोगों ने इधर पूरी एक इनको कोटेशन लिखनी है। अब इनको इंक्वायरी सेंड कर देंगे। तो इंक्वायरी सेंड करने के बाद आप लोगों के पास ये शो होंगे आप लोगों के मैसेज सेक्शन में, वो भी हम देख लेते हैं। अब वो खुद ही देखें, सिमिलर प्रोडक्ट्स का मुझे वो नीचे रिकमेंडेशन भी दे रहे हैं। ये वाली लिस्टिंग है, लिस्टिंग आई थिंक डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट लिस्टिंग्स है। तो इसमें से वो मेरा डिज़ाइन यहाँ पे भी आ गया है, इधर भी आ गया मेरा डिज़ाइन। इस तरीके से भी आप लोग जो है इनको कोटेशन वगैरह सेंड कर सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन सब लोगों को कोटेशन सेंड कर देंगे तो ये मैसेज सेक्शन में आप लोगों के पास इधर मैसेज ऐड होते जाएंगे। अभी तो मैंने एक सप्लायर को किया है, तो आप लोगों ने इस तरह से कम अज कम जो है 50 सप्लायर्स को सेंड करनी है। सप्लायर्स को सेंड करने के बाद इधर जिस तरह से हम मैसेंजर के ऊपर मैसेजेस करते हैं, मैसेंजर के ऊपर चैट सेक्शन होता है हमारे पास, सेम एज इट इज इधर भी हमारे पास चैट सेक्शन है। इसको हम कह सकते हैं कि प्लीज कोट योर बेस्ट प्राइस। तो जो भी इसकी बेस्ट प्राइस होगी वो ये मुझे बता देगा कि भाई ये मेरी बेस्ट प्राइस है, इतने में मैं आपको दे दूंगा। फिर मेरा काम स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, वो जो कम्युनिकेशन वाला सेक्शन है वो सारा इधर इंप्लीमेंट करूंगा, जिसमें प्राइस नेगोशिएशन है, आस्क अबाउट मटेरियल, उसके बाद पिक्चर्स, शॉर्ट वीडियोस, उसके बाद हमारे पास जो है फ्री सैंपल्स वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग डेज वगैरह, डिलीवरी डेज वगैरह, वो मैं सारा 1 बाय 1 इससे पूछता जाऊंगा। तो इस तरह से ये एक सप्लायर हो गया। अब अगर हम बैक चले जाते हैं और किसी सप्लायर को सेम इसी तरह जो है हम सेंड कर सकते हैं अपनी इंक्वायरी वगैरह, चैट नाउ में जाने के बाद डायरेक्ट आप इनसे चैट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है कम अज कम भी 50
किस सप्लायर्स को कोटेशन सेंड करनी है। एक और चीज़ जो है हम इधर बताता चलो मैं आपको कि इधर आप लोगों के पास हो सकता है जिनके पास पुराने वर्जन वाले लैपटॉप्स हैं या कोई छोटा सा पुराना आउटडेटेड क्रोम है, तो उसके ऊपर इधर कंपेयर का ऑप्शन भी उनके पास आएगा। अब इधर अपडेट जब से आई है तो इनकी वेबसाइट के अंदर इन्होंने कंपेयर वाला ऑप्शन जो है फिलहाल खत्म कर दिया। यहाँ पे उम्मीद है कि हमें इन फ्यूचर दोबारा देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एक बहुत बेनिफिशियल इनका जो है ऑप्शन है। और इसी तरह से आप इनको कंपेयर भी कर सकते हैं। इधर आप जब पिक्चर के ऊपर होवर करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों के पास कंपेयर का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप लोगों ने इनसे निगोशिएशन करनी है। निगोशिएशन करने के बाद जो कम्युनिकेशन के अंदर चीज़ें हमने फाइनल की थी, जो देखी थी, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने इनसे पूछनी है। फिर आप लोग जो है डायरेक्ट इनको कह सकते हैं जो भी आप लोगों का एड्रेस है वहाँ पे जो है आप लोगों के गुड्स को, आप लोगों की प्रोडक्ट्स को शिप कर दें। इसमें लास्ट एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, इधर लिखते हैं फ्रेट फॉरवर्डर। फ्रेट फॉरवर्डर आप लोगों ने लिखा। अब ये देखें, ये इन्होंने क्या किया कि मेरे पास कंपनीज दे दी हैं, ठीक है। ये सारी कोई यूएई की कंपनी है, कोई यूएसए की कंपनी है, कोई इंग्लैंड, फ्रांस, और ये देखें झंडे वगैरह बने हुए हैं, कनाडा का, इंग्लैंड का और यूएसए का, मतलब कि सब कंट्रीज के अंदर जो है शिपिंग दे रहे हैं। तो इधर से आप अपना फ्रेट फॉरवर्डर भी फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेट फॉरवर्डर फाइंड करने का सबसे बेस्ट वे यही होता है कि हम जो है इधर से जाके इनके रिव्यूज वगैरह रीड कर लें। रिव्यूज वगैरह रीड करने के बाद इनसे सिंपली इनको जाके कहें कि भाई हमें जो है आप रेट्स वगैरह दे दें। अच्छा, रेट्स के लिए आप लोगों को इनको क्या बताना पड़ेगा, आप लोग इनको बताएंगे कि मेरे नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है 10 है और नंबर ऑफ यूनिट्स जो है मेरे 1000 है। हर डब्बे के अंदर 100 यूनिट है और 10 मेरे पास जो है बॉक्स है, उनका वेट ये है और उनका डायमेंशन ये है। फिर ये क्या करते हैं, वॉल्यूम वेट निकालने के बाद आप लोगों को बता देते हैं आपके एड्रेस लेकर कि इस एड्रेस तक हम आप लोगों से ये जो है शिपिंग चार्जेस चार्ज करेंगे। तो अगर आप लोगों के बजट के अंदर आते हैं तो ठीक है, तो आप लोग इनके साथ डील कर सकते हैं, वरना आप लोग इनसे मजीद भी किसी और सप्लायर्स के पास जा सकते हैं। तो ये आप लोगों को डिपेंड करता है कि आप लोगों की जो है स्किल्स कितनी अच्छी हैं, कितना आप लोग इस पर टाइम लगाना चाहते हैं और कितनी आप इसके ऊपर मेहनत करना चाहते हैं। इसके बाद लास्ट हमारे पास आ जाता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में भी कुछ कंपनीज होती हैं, जिस तरह मैं सर्च करूंगा ना इंस्पेक्शन, तो इधर काफ़ी सारी कंपनीज आ जाएंगी। अब फ्रेट फॉरवर्डर और इंस्पेक्शन की कंपनीज काफ़ी हद तक सेम होती हैं, सेम इन द सेंस कि एक ही कंपनी जो है दोनों सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। तो हो सकता है इधर से कोई कंपनी जो है मुझे सेम मिल जाए, तो अगर मैं फ्रेट फॉरवर्डर के साथ जा रहा हूँ तो फिर मैं फ्रेट फॉरवर्डर को ही कह देता हूँ कि मेरी इंस्पेक्शन करवा दे। अगर मैं फ्रेट फॉरवर्डर के साथ नहीं जा रहा, डीडीपी ले रहा हूँ, फिर मैं इस तरह से अलग से इंस्पेक्शन कंपनीज को हायर करता हूँ, जो ये चार्ज करती हैं, फिर वो हमें पे करना पड़ता है। जी, तो सोर्सिंग में जितनी भी चीज़ें थी वो सब मैं आप लोगों को डिलीवर कर चुका हूँ। मजीद आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।